एम जो पब्लिक, तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक, जो आपका टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। उस चैप्टर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। अ मैन ड्रॉन टू बॉल्स फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 white and 5 black balls. If he is to receive rupees 14 for every white ball which he drawn, and rupees 7 for every black ball, then what is his expectation? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। एक बैग है जिसके अंदर 3 white बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है। एक इंसान इस टोटल 8 बॉल में से 2 बॉल को निकालेगा रैंडमली। अगर उसने जो 2 बॉल निकाले उसमें से व्हाइट बॉल निकलेगा, तो व्हाइट बॉल के उसको 14 रुपीज मिलेंगे। या फिर अगर ब्लैक बॉल निकला तो ब्लैक बॉल के उसको 7 रुपीज मिलेंगे। तो उसको एवरेज कितने रुपीज मिल सकते हैं, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमारे पास 3 white बॉल है प्लस 5 जो है वो ब्लैक बॉल है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने बॉल्स हो गए, 8 बॉल्स हो गए। 8 में से हमको कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं। 2 वी हैव टू सिलेक्ट इट। अभी यहाँ पे देखिए कौन सी कंडीशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन हम लेते हैं Px1। ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है कि हमने जो 2 बॉल सिलेक्ट किए वो दोनों बॉल जो है वो व्हाइट कलर के निकले, उसके लिए। अभी दोनों बॉल व्हाइट कलर के निकले तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे। टोटल व्हाइट जो है वो कितने हैं, 3। 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं यानी कि 3C2 अपॉन टोटल कितने हैं, 8। तो टोटल फेवरेबल आउटकम होंगे 8 में से हमको कितने सिलेक्ट करने हैं, 2, यानी कि 8C2। अभी ये जो है 3C2 या फिर 8C2, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको NCR की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये चीज आपको याद रखनी है, किसी का भी c अगर 1 कम है तो उसका आंसर वही मिलेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 3 अपॉन। फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 8 - 2 यानी कि इंटू 6 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 वैसे का वैसा अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 2 4 8। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 3/7 इंटू 4 यानी कि 28। यानी कि दोनों के दोनों व्हाइट बॉल निकलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/28। अभी यहाँ पे देखिए दोनों व्हाइट बॉल है तो व्हाइट बॉल निकलने पे, एक व्हाइट बॉल निकलने पे उसको 14 रुपीज मिलेंगे, यानी कि 2 व्हाइट बॉल निकलेंगे तो उसको टोटल कितने रुपीज मिलेंगे, 28 रुपीज उसको मिलेंगे। अभी उसके बाद देख लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। यहाँ पे x2 दूसरी कंडीशन हम लेते हैं कि दोनों जो व्हाइट बॉल हमने निकाले वो दोनों मान लेते हैं कि ब्लैक कलर के निकले। अभी ब्लैक कलर के टोटल बॉल कितने हैं, 5। तो 5 में से 2 बॉल निकलेंगे यानी कि 5C2 अपॉन टोटल 8 है यानी कि अपॉन 8C2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 - 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 8C2 यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 - 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल
अपॉन 2 × 1 × 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 2 यहाँ से 2 से कैंसिल, 2 4 × 8 यहाँ पे, 2 यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड क्या बचा, तो ऊपर की साइड बचा 5 अपॉन नीचे 2 × 7 यानी कि 14। यानी कि दोनों के दोनों व्हाइट बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/14। सिंपल है। अभी यहाँ पे देखिए, सॉरी, दोनों के दोनों ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/14। तो दोनों, एक बॉल ब्लैक निकलेगा उसके लिए उसको कितने रुपीज मिलेंगे, 7 रुपीज मिलेंगे। यानी कि 2 ब्लैक बॉल अगर निकलेंगे तो उसको टोटल कितने रुपीज मिलेंगे, 14 रुपीज मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे दो ये जो है वो सेम कलर के निकले ऐसा तो दिया हुआ नहीं है, दोनों अलग भी हो सकते हैं। तो हम एक जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ऐसी लेते हैं कि 1 जो है वो व्हाइट बॉल है एंड 1 जो है वो ब्लैक बॉल है। अभी व्हाइट कलर के बॉल टोटल 3 थे, उसमें से 1 सिलेक्ट करना है यानी कि 3C1 इनटू ब्लैक कलर के कितने थे, 5 थे, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है यानी कि इनटू 5C1 इनटू 8C2। टोटल 8 है, 8 में से 2 को सिलेक्ट करना है। ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी का भी सी अगर 1 है तो उसका आंसर वही मिलेगा यानी कि 3 × 5 मिलेगा आपको। अपॉन 8C2 यानी कि वापस से 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 3 × 5 डिवाइडेड बाय 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 4 यहाँ से 8। यहाँ पे देखिए 3 × 5 वो हो जाएगा 15 अपॉन 7 × 4 यानी कि 28। यानी कि एक बॉल व्हाइट कलर का होगा, एक बॉल ब्लैक कलर का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे, 15/28। अभी ये प्रोबेबिलिटी कितने रुपीस के लिए है, तो व्हाइट बॉल के उसको 14 रुपीज मिलेंगे एंड ब्लैक बॉल के उसको 7 रुपीज मिलेंगे, यानी कि 14 + 7 यानी कि टोटल हो गया 21 रुपीज। अभी यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन, यानी कि उसको एवरेज कितने रुपीज मिल सकते हैं, यानी कि हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीन। मीन को हम लिख सकते हैं म्यू, उसकी फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यानी कि जितने रुपीज है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो 28 रुपीज उसको मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/28 यानी कि 28 इंटू 3/28 हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। प्लस 14 रुपीज मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/14, तो 14 इंटू 5/14 प्लस 21 रुपीज मिलने की उसको प्रोबेबिलिटी क्या है, 15/28। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 28 28 कैंसिल, 14 14 कैंसिल, ये 7 3 एंड 7 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचा क्या, 3, यहाँ पे बचा 5, तो 3 + 5 + 15 × 3 यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 8 + 45/4। आप अगर करेंगे तो आपका जो आंसर है वो होगा 11.25। तो 11.25 + 8 यानी कि 19.25 रुपीस। यानी कि हमने क्या फाइंड आउट किया कि वो जो दो बॉल निकालेगा उसमें उसको मैक्सिमम इतने रुपीस मिल सकते हैं, 19.25।